भाई सबको राम राम, नमस्ते। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का ठीक से पालन कर रहे होंगे और कोरोना वायरस से बचने के जितने भी उपाय हैं आप वो सारे उपाय कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की यह जो वीडियो मैंने बनाई है भाई, इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है, जो एक क्वेश्चन था आप सब ने पूछा था भाई, मेरे पास मेल भी आए थे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे इस बारे में कि सर हम पढ़ाई कंटिन्यू करें या ना करें, क्या हरियाणा का पेपर होगा या नहीं होगा, हमारे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो वो सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं आपको हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और यहाँ पर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई कि इंसान जो होता है ना, नु कह रहा है काले शराले का दाप नहीं होती भाई। इंसान जो होता है, इंसान वो कोई भी काम करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। वो कोई भी अच्छा करे या बुरा करे अपने फ़ायदे के लिए करता है। अब उसमें ये बात बुरी नहीं है कि हम अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, करना भी चाहिए। अपनी जीविका चलाने के लिए हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसमें फ़ायदा हो। अगर बिना फ़ायदे के काम हम करते रहेंगे तो वहाँ पर जो है हम नुकसान में चले जाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे लोगों से। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर इतने इस मुकाम पर आने के बाद, मतलब कोई बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 महीने से लगा हुआ है, ठीक है, या कोई अभी भी स्टार्ट करने वाला है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, इतने टाइम बाद यहाँ पर इस मुकाम पर आने के बाद अब तैयारी करते रहने में फ़ायदा है या तैयारी छोड़ने में फ़ायदा है? आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका फ़ायदा कहाँ पर है और आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, आप खुद सोचो इस चीज़ को कि अगर देखो, आपने छोटी सी बात सुनी होगी भाई, कहावत हरियाणा की बड़ी फेमस कहावत है कि भाई उखड़ में सर दे लिया तो फिर मुसल तक क्या डरना। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अब तक तैयारी करते आए हो, और ऐसा नहीं कि पेपर कभी नहीं होगा, पेपर कभी ना कभी तो होगा। वो कब होगा, कितने टाइम में होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर जब भी होगा होगा ज़रूर, रिजल्ट भी आएगा, भर्ती भी होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा तैयारी करते रहने में है, तैयारी छोड़ने में नहीं है भाई। अब तैयारी छोड़ दी, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम आपकी बात ऊपर ले लेते हैं कि भाई अब तैयारी छोड़ देते हैं, तैयारी छोड़ दी, कुछ नहीं करते, क्या करोगे? लॉकडाउन के अंदर कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। और आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन अब खत्म हो जाएगा? लॉकडाउन और आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी तक कोरोना वायरस की चेन टूटी नहीं है भाई, और जब तक कोरोना वायरस को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, सबसे पहले इसको चेन तोड़ी जाएगी, उसके बाद इसकी वैक्सीन आएगी, वैक्सीन के बाद जब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम कहीं पर भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। और देखो, पेपर का मतलब क्या है? भीड़ इकट्ठा करना। और भीड़ इकट्ठा हो ही नहीं सकती जब तक कोरोना वायरस का ढंग से इलाज होगा। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात है, हमने यह बात तो देख ली कि भाई तैयारी करते रहने में हमारा फायदा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आऊगा कि सर कब तक तैयारी करें, मतलब कि क्या उम्मीद है कि पेपर इस साल हो कि ना हो, अगले साल हो कि ना हो, कब पेपर होंगे, या फिर आने वाले 3-4 महीना में हमारे पेपर हो जाए? तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, मैंने कहूँ थारे महीने अगले महीने में थारे पेपर हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल नू मानो थारे अगले महीने में पेपर हो, तो मेरे को बताओ भाई कितने बच्चे तैयार हैं और कितने बच्चे ये कहते हैं कि अगले महीने में पेपर हो, चाहे कल पेपर हो, हम पेपर दे देंगे। लेकिन उसके बाद मैं बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा, और उनके माइंड में चाहे चल ना रहा हो लेकिन मन में भी रहा है कि 1 महीने बाद पेपर देने के बाद वो बच्चे ये कहेंगे कि तैयारी का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मज़ा आ जाता, ये टॉपिक मेरे रह गए थे, ये टॉपिक मैं कवर कर लेता तो मज़ा आ जाता। तो सीधी सी बात है भाई, अब यहाँ पर आप इस लॉकडाउन की इस स्थिति की पॉजिटिविटी को देखो, नेगेटिविटी को मत देखो। दो ढाल के इंसान हुआ भाई इस जिंदगी में, आपने फेंटेंगे वे मानस। एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है सुपर पॉजिटिव। 3 लड़के हो गए, मैंने एक कम बताया, 3 लड़के हो गए, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक सुपर पॉजिटिव। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में, आप खुद उस चीज़ को रिलेट कर लेंगे। एक गिलास है भाई, उस गिलास के अंदर आधा पानी भरा है, ठीक है। 3 बंदे बैठे हैं, एक ने पूछा एक ने, बता भाई इस गिलास के बारे में तेरी क्या राय है? तो उस बंदे ने कहा कि ये गिलास आधा खाली है। फिर उसने पूछा दूसरे बंदे से कि भाई तू बता तेरी क्या राय है इस गिलास के बारे में? उसका थोड़ी सी अलग राय थी, उसने कहा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। ठीक बात है भाई। फिर तीसरे तीसरे से पूछा कि तू बता भाई तेरी क्या राय है इस गिलास के बारे में? उसने बताया, देखो सोचने वाली बात है, सिर्फ सोच का फर्क है, इंसान तीनों सेम है, सोच का फर्क है। उसने कहा कि गिलास पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से। तो ये वो 3 प्रकार के लोग थे, नेगेटिव, पॉजिटिव और सुपर पॉजिटिव। आपने रहना है सुपर पॉजिटिव वाली कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप हर एक मुश्किल के अंदर अपनी पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे और आप उस मुश्किल को बड़े इजीली क्रैक कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पर मुद्दे वाली बात यह है कि पेपर
6 महीने में हो, साल में हो, कोई बात नहीं। आपके पास सुनहरा अवसर है अब तैयारी करने का, क्योंकि अब जो बच्चा तैयारी कर जाएगा वही बच्चा आगे जाकर क्लियर करेगा। बहुत सारे बच्चे अब क्विट कर देंगे, वो उनका बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है अब क्विट करना, क्योंकि अब ही तो वो टाइम है जब हम कुछ नहीं कर रहे। बात को समझना, बात को समझना गहराई से, बहुत बड़ी बात है ये कि अब ही वो टाइम है जब हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल खाली है, घर के अंदर बैठे हैं। ठीक है, जो बंदा सरकारी नौकरी लग रहा है कि जॉब जाओ उसकी बात अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस सारे खुले हैं। अब एचएसएससी की हम बात करा तो गवर्नमेंट ऑफिस सारे खुले हैं, एचएसएससी भी खुले है, हमारे ऑफिस भी खुले, सब कुछ खुला है। ठीक है, एक छोटी सी बात थी कि भाई 33% हाजिरी सी और डी ग्रुप वालों ने 33% हाजिरी देनी है, बाकी दिन छुट्टी करनी है। लेकिन बी ग्रुप और ए ग्रुप के जो ऑफिसर हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑफिशियल काम है सरकार का वो तो चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम भी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। हो सकता है बैकडोर में या फिर बैकग्राउंड में सारा काम आपका हो जाए और लॉकडाउन खुलते एक मतलब पेपर अनाउंस हो जाए, ये कम भी तो उसका है, बिल्कुल हो सकता है। आप पॉजिटिविटी को देखो। और बात रही तैयारी छोड़ने की या करने की, तो मैंने आपको बताया कि तैयारी छोड़ने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है भैया, नुकसान में जाओगे। अगर तैयारी छोड़ के मैं आपसे पूछूं कि क्या करोगे, तो तैयारी छोड़ने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अंदर आप तैयारी छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, घर पे ही बैठोगे, कोई हाथ का काम नहीं कर सकते, कोई दुकान नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जिनके द्वारा जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी कर सकें बस, और कुछ फायदा नहीं है फिलहाल तैयारी छोड़ने का। और तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब पहली बात तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। दूसरी बात, जो टाइम मिलेगा पेपरों के बीच का वो अलग, और दिन में जो आपको टाइम मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप एक दिन के अंदर अंदर 8 घंटे 10 घंटे जितना आप कर सकते हो उतना काम करो। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते थे, मेरे पास कमेंट आते थे कि सर हम जॉब पर जाते हैं, प्राइवेट जॉब पर हैं, हम कैसे तैयारी करें, किस टाइम पढ़े, रात को पढ़े, दिन में पढ़े। अब पढ़ लो, सबकी छुट्टी पे है, अब पढ़ो आराम से बैठ के, ठीक है ना। अब पढ़ो आराम से बैठ के, आपके पास टाइम है। अब आप ये कह रहे हो कि सर पेपर होंगे या नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर होंगे, जरूर होंगे, या मेरी गारंटी है। देखो, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना किसी चीज़ का, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना कि हमारे पेपर कराओ, हमें पेपर चाहिए, हमें हमारे पेपर कराओ, रिजल्ट दो, हमने जॉब दो। लेकिन सोचो, जो चीज़ अपने लेवल पे बिल्कुल सही है, करनी भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे और अपनी तैयारी को एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमने अपने दिमाग में सेट करके रखनी है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बात आती है कि तैयारी करें तो मतलब कि किस हद तक तैयारी करें। हमने तो बहुत सारी तैयारी कर ली। आज के ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे है। यहाँ पर आपने मेरे से बात पूछी, एक बच्चे का मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि सर आज बहुत बढ़िया तैयारी है मेरी, आज के दिन अगर अब पेपर होता तो मैं पास हो जाता, अब मैं क्या करूँ, मेरे को बताओ। तो भाई सीधी सी बात है, पढ़ाई का कोई लेवल नहीं होता। पढ़ाई का ये नहीं है कि भाई आपने जो पढ़ लिया वही सब कुछ है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप अब इस मुकाम पर खड़े हो तो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो इस मुकाम पर खड़ा है, आपसे ऊपर है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो आपसे ऊपर है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप दो डाल के देखो, दो डाल के बालक हुआ है। एक तो वो बालक हुआ है जो कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा लेकर नौकरी लेता है कि नहीं लेता। मेरे को बताओ, 70 पे कट ऑफ है तो उस बच्चे के 71 नंबर आते हैं या फिर 70 ही नंबर आते हैं, वो बच्चा पास हो जाता है, उसको नौकरी मिलती है। और एक बच्चा 90 में से 85 नंबर लेता है लेकिन वो भी पास हो जाता है, उसको भी वही नौकरी मिलती है। अब दोनों ने मेहनत बराबर नहीं की, उसने मेहनत ज़्यादा की, उसने मेहनत कम की, लेकिन नौकरी दोनों को क्या मिली, बराबर मिली। अब आपको सर इसमें क्या फ़ायदा, 85 नंबर लेने का क्या फ़ायदा, तो 85 नंबर लेने का एक फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि जिस दिन पेपर दे के वो दोनों बच्चे घर पे आए, उस दिन 71 नंबर वाले बच्चे को डाउट था कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन 85 नंबर वाले बच्चे को कोई डाउट नहीं था, उसके मन में क्लैरिटी थी कि मैं पास हूँ। जिस दिन भी पेपर रिजल्ट आया पेपर का, उसी दिन मैं पास होऊंगा और मेरी ज्वाइनिंग पक्की है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आज आप इस मुकाम पर खड़े हो कि 70 पर लिस्ट लागनी है लेकिन मेरे तो 55 ही आएंगे, उससे ऊपर तो मेरे आ ही नहीं सकते। आपने मॉक टेस्ट देखे हैं, उसके ऊपर नंबर आपके बन नहीं रहे। अगर 55 से ऊपर नंबर नहीं बन रहे तो पहले अपने आप को 71 वाले मुकाम पर लेके जाओगे, और अगर आपके आज के टाइम 71 नंबर बन रहे हैं तो अपने आप को 85 नंबर वाले मुकाम पर लेके जाओ, ताकि आपके मन में एक क्लैरिटी हो जाए कि जब भी पेपर होगा मैं पास होऊंगा या कन्फर्म है। सीधी सी बात है। तो यह बात है भाई, आज अपने पास टाइम है वो चीज़ कंफर्म करने का कि मैं पास होऊंगा ही होऊंगा, मैं फेल हो ही नहीं सकता। तो इतनी सी बात थी भाई मेरी। ठीक है, आप आई होप समझ पाए होंगे, और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है आपके लिए शायद हेल्पफुल होंगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा इन चीज़ों से। ठीक है, और ऐसी वीडियो के साथ मैं दोबारा से फिर आपको मिलूंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या ऐसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में मेरे को समझा सकते हो। उस आपके सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो बना सकता हूँ। ये वीडियो एक बच्चे ने मेरे को मेल किया था, उस मेल के बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे को मेल कर दो या फिर आपको मेरे को मैसेज कर दो या फिर कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और यह सीरीज ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो। जितने भी बच्चे HSSC की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट चल रहा है। मैथमेटिक्स का NCERT का कंटेंट फिलहाल चल रहा है और मैथ को हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक खत्म करेंगे। तो शेयर कर दियो भाई सारे वर्ल्ड द्वारा जो हरियाणा की तैयारी कर लग रहे हैं। और आपके पेपर में अगर कुछ ना कुछ बेनिफिट होवे तो ही आप मानना कि भाई हाँ मैंने कुछ ना कुछ बढ़िया बताया है और होया भी है बेनिफिट, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपने बेकार लगी, कोई गलती हुई मेरे तक, तो कमेंट में जरूर लिखियो ताकि मैं उसमें सुधार सकूं। और एक लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है, अगर कोई बच्चा नया है जो इस चैनल से अब तक जुड़ा नहीं है उसको दबा के, और जिन्होंने दबा भी रखा है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जैसे मैथ्स विद मुकेश चैनल ने एक नई वीडियो अपलोड करी है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।